एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया हमारा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी a, बिंब की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध स्थापित कीजिए। यही है ना। तो गोलीय दर्पण में हम कौन सा दर्पण ले रहे हैं? अवतल दर्पण ले रहे हैं। कौन सा दर्पण ले रहे हैं? अवतल दर्पण लिया हमने। और यहाँ पे इस दर्पण समीकरण का जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि फोकस दूरी a, बिंब की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध बताने वाला समीकरण क्या कहलाएगा? दर्पण समीकरण। क्या कहलाएगा? तो दर्पण समीकरण हो गया हमारा 1/a = 1/u + 1/v। अब ये वाला जो समीकरण है इसको हमको प्रूव करना है, क्या वाकई यही समीकरण प्राप्त होता है? तो प्राप्त करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि माना कोई वस्तु है AB जो वक्रता केंद्र C से दूर रखी हुई है, जिससे बनने वाला प्रतिबिंब C व A के मध्य में बनता है। एक बार देख लो डायग्राम। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। इसके बिंदु O से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। और इस वक्रता केंद्र C से दूर एक वस्तु रखी है जिसे क्या बोलेंगे? बिंब। क्या बोलेंगे? बिंब कितना हो गया हमारा? AB। और AB की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी? बिंब दूरी। क्या कहलाएगी? बिंब दूरी कितनी है? U। कितनी है? U। अब यहां से देखो, यहां से एक किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, जो कहां से गुजरती है? मुख्य फोकस से। कहां से गुजरती है? तो गुजर गई। दूसरी किरण जाएगी तो सीधे ध्रुव पे जाएगी, तो वहां से परावर्तित होकर के इस तरह से नीचे जाएगी। अब दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है वहां पे क्या बनेगा हमारा? प्रतिबिंब। क्या बनेगा? तो प्रतिबिंब का नाम दे दिया हमने A', B'। प्रतिबिंब की दूरी है वो क्या कहलाएगी? V। क्या कहलाएगी? क्लियर है। और जिस बिंदु से होकर के गुजरी है ये रेखा, तो इस बिंदु को क्या बोला हमने? फोकस बिंदु। क्या बोला? तो फोकस बिंदु से ध्रुव की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। क्या कहलाएगी? और वो कितनी होती है? A। कितनी होती है? क्लियर है। अब ये हमारा पास डायग्राम बन गया। अब इस डायग्राम में सबसे पहले हम देखेंगे ये बड़ा वाला त्रिभुज। एक तो ये वाला त्रिभुज हो गया। त्रिभुज का नाम क्या है? ABP। तो चित्र से त्रिभुज ABP तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा हो गया हमारा? A'B'P। A'B'P। इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करते हैं और हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें बराबर है। सबसे पहले देखो, कोण ABP कितना है? 90 डिग्री। दूसरा कोण A'B'P कितना है? 90 डिग्री। तो क्या लिख दिया हमने? कोण ABP = A'B'P = 90 डिग्री। क्लियर है। दूसरा देखो यहाँ पे BPA या APB, ये वाला कोण आगे समझे। दूसरे त्रिभुज में देखो A'PB'। तो परावर्तन से क्या होगा? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होंगे? बराबर। दोनों क्या होंगे? बराबर। तो उस आधार पर ये और ये कोण हो गया बराबर। तो दिया हमने APB = A'PB'। दोनों क्या हो गए? समूह कोण के आधार पर दोनों क्या हो गए? बराबर। ठीक है। दोनों त्रिभुज आ गए समझने। अब दोनों त्रिभुज समझ में आ गए और दोनों में दो कोण बराबर है। जब दो कोण बराबर हो जाएंगे तो इस त्रिभुज को क्या बोलेंगे हम? समरूप त्रिभुज। क्या बोलेंगे? इसलिए इन दोनों की तुलना कर लेते हैं। तुलना करेंगे तो क्या होगा? A'B'AB हो गया = B'P बटे BP। लिख दिया मैंने A'B'AB B'P/EP समीकरण 1। कोई दिक्कत इसमें? दिक्कत है? नहीं। आगे समझे। अब देखिए ये दो त्रिभुज हो गए हमारे पास में। इसके बाद में एक और त्रिभुज बच रहा है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। तो त्रिभुज हमारे पास में हो जाएगा A'B'F और दूसरा त्रिभुज FMP। तो त्रिभुज ले लिया हमने A'B'F तथा FMP। अब इसमें भी तुलना करो। इसमें यहाँ पे A'B'F ये कोण कितना बना? 90 डिग्री। इस वाले त्रिभुज में FPM ये कितना बना? 90 डिग्री। तो लिख दिया हमने कोण A'B'F = FPM कितना? 90 डिग्री। दूसरा कोण कहां है हमारा? इस वाले त्रिभुज में। इस वाले त्रिभुज में एक कोण तो हो जाएगा ये, इस वाले त्रिभुज में एक कोण हो जाएगा ये। तो A'FB' और इस वाले में MFP। दोनों आपस में सामने कोण है, तो सामने तो कौन सा होगा? सम्मुख कोण। क्या होगा? सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण के आधार पर दोनों क्या हो गए? बराबर। क्या हो गए? बराबर। तो इसमें भी दो कोण बराबर है। जब दो कोण बराबर है तो इन दोनों त्रिभुजों को आपस में क्या बोल देंगे? ये समरूप त्रिभुज है। क्लियर है। जब समरूप त्रिभुज है तो इनकी तुलना कर देते हैं।
तो तुलना करेंगे हम। तो तुलना करने पर क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश अपॉन एम पी, और एम पी किसके बराबर है, ए बी के बराबर। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि एम पी किसके बराबर है, ए बी के बराबर। तो ए डैश बी डैश एम पी क्या लिख दिया मैंने, ए बी। क्लियर है। दूसरा बी डैश एफ, यहां तक की दूरी है ना, त्रिभुज इतना ही तो है, ये इतना नहीं है ना, इस बार छोटा त्रिभुज लिया हमने। तो बी डैश एफ किसके बटे में होगा, एफ पी, बी डैश ए बटा एफ पी। क्लियर है। तो बी डैश ए बटा एफ पी। क्लियर है ना। हाँ, तो हमारे पास में ये वाली समीकरण प्राप्त हो गई। अब इस वाली समीकरण को इससे तुलना करेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से तुलना करो, देखो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में ए डैश बी डैश अपॉन ए बी आ रहा है। क्लियर है। अब जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। तो इस आधार क्या लिख देंगे हम, बी डैश पी अपॉन बी पी, बी डैश पी अपॉन बी पी किसके बराबर होगा, बी डैश एफ अपॉन एफ पी। हो गया। ये वाली समीकरण हमको प्राप्त हो गई। चूंकि इसका मान पता है हमको, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, v, और ये क्या है, डिम्ब की दूरी कितनी है, u। क्या है, u। तीसरा क्या है, एफ पी, फोकस की दूरी, फोकस बिंदु की दूरी कितनी है, एफ। लेकिन बी डैश है, ये वाला हमको पता नहीं है। तो ये वाला पता नहीं है तो इस समीकरण क्या लिख दूंगा मैं, बी डैश पी पूरा लिख करके ये वाला घटा देता हूं, एफ पी। ये हमको मान पता है। ठीक है। तो बी डैश पी माइनस एफ पी, तो बी डैश पी माइनस एफ पी, समीकरण 3। क्लियर है। दोनों पहले 2 त्रिभुज लिए हमने बड़े वाले, और उससे समीकरण 1 निकाली। फिर हमने 2 त्रिभुज लिए छोटे वाले, फिर उनसे समीकरण हमने 2 निकाली। फिर समीकरण 1 और 2 की तुलना की और हमने समीकरण प्राप्त कर लिए 3। क्लियर है। अब हम फाइनल स्टेज पे पहुंच गए। अब हमको क्या करने हैं, इनके मान आपस में रख देने हैं। अब मान रखने के लिए क्या करेंगे, हम चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे। चिन्ह परिपाटी क्या कहती है कि आपतित किरणों के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। क्या होगी, ऋणात्मक। तो किरण की दिशा क्या है, ये, और दूरी कौन सी दिशा में माप रहे हैं, उसके विपरीत दिशा में माप रहे हैं। तो फोकस बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, माइनस एफ। तो एफ पी कितना हो गया, माइनस एफ। बी डैश पी यानी कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, माइनस बी, और बिंब की दूरी यानी कि बी बी कितनी हो जाएगी, माइनस बी। तो तीनों मान लिख दिए मैंने यहाँ पे, हो गए तीनों मान। अब ये जो तीनों मान है इसको किसमें रखनी है, समीकरण 3 में। तो बी डैश पी कितना है, माइनस बी। हो गया। फिर कितना है, बीपी की जगह कितना लिखेंगे, माइनस का u। फिर क्या आ रहा है, बी डैश पी माइनस का b। फिर माइनस आ रहा था, माइनस लिख दिया मैंने यहाँ। फिर एफ पी कितना आ रहा है, माइनस एफ। कितना आ रहा है, माइनस एफ। तो माइनस एफ लिख दिया यहाँ पे। हो गया। नीचे क्या आ रहा है, एफ पी, तो एफ पी की जगह क्या लिख दिया, माइनस एफ। अब हमारे पास में मान रखने के बाद में समीकरण प्राप्त हो गए। क्लियर है। अब देखो माइनस से माइनस कट गया तो कितना बचा, b अपॉन यू। हो गया। यहां पे देखो माइनस b और माइनस कितना हो गया, प्लस। क्या बचा, f। नीचे कितना आ रहा है, माइनस का f। तो इस समीकरण को देखो, b अपॉन यू। अब ये जो माइनस f है इसका भाग दे देते हैं इसमें भी लग जाएगा और इसमें भी लग जाएगा। जब इसमें भाग देंगे तो माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस। कितना हो गया, तो क्या बचा, b अपॉन f। ये प्लस और ये माइनस तो क्या बचेगा, माइनस। क्या बचेगा, क्योंकि 1 बटा एफ है तो कितना आएगा, 1। कितना आएगा, कर दे एफ से। तो समीकरण हो गए हमारे पास में ये। अब इस समीकरण में हम बी से भाग दे देते हैं। किससे भाग दे देते हैं, बी से। बी से ही भाग क्यों करें बेटा, ऊपर बी आ रहा है ना, इधर भी बी आ रहा है। और इस वाले समीकरण में हम देखेंगे तो कहीं ऊपर बी है क्या, नहीं है ना। तो हमको बी का भाग इसीलिए दे रहे हैं हम कि ऊपर से बी को हमको हटाना है। तो ये वाली समीकरण हमको प्राप्त करनी है। प्रूफ कर रहे हैं मतलब ये वाला हमको लेके आना है कैसे करके। तो हमने क्या किया, b का भाग दे दिया दोनों तरफ। तो इधर b का भाग देंगे तो b से b कट गया, इसमें भाग देंगे b का तो इस b से ये भी कट गया, और यहाँ पर तो ऊपर b है नहीं तो v नीचे के नीचे बचा रह जाएगा, बच गया नीचे। तो क्या समीकरण हो जाएगी हमारी, 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन b। क्लियर है। अब ये देखो माइनस 1 अपॉन बी, इसको इस साइड में दे देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन प्लस का 1 अपॉन बी। हो गया। तो समीकरण क्या हो गई, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन
एफ, या फिर इसको उल्टा करके लिख दो तो क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो हमको प्राप्त हो गई समीकरण, और इसी समीकरण को क्या बोलते हैं हम, दर्पण समीकरण कहते हैं। सिंपल है, कुछ नहीं किया हमने क्या किया, सबसे पहले ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, बड़े त्रिभुज है दोनों, इन दोनों त्रिभुजों को हमने तुलना की इनसे, और हमने देखा कि ये कोण और ये कोण बराबर है, दूसरा ये कोण और ये कोण बराबर है। जब दो कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप त्रिभुज, क्या होंगे, तो फिर हमने उसके आधार पर समीकरण 1 निकाल ली। फिर हमने दो त्रिभुज जोड़ लिए, एक तो ये त्रिभुज और दूसरा ये त्रिभुज। इस त्रिभुज में क्या देखा, ये कोण और ये कोण कितना है 90 डिग्री, और ये कोण और ये कोण कितना है सम्मुख कोण, तो दोनों आपस में क्या हो गए बराबर। उससे समीकरण क्या निकाली हमने 2। फिर समीकरण 1 और 2 की हमने तुलना की, तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, समीकरण 3। अब इस समीकरण में हमको क्या रखने थे, मान, तो मान हमने रख दिए। बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, फोकस दूरी a। चूंकि ये दूरियां हम आपतित किरण के विपरीत दिशा में माप रहे हैं, इसलिए क्या चिन्ह आ जाएंगे, माइनस के चिन्ह आ जाएंगे। फिर हमने इसको सोल्व किया और हमारे पास समीकरण प्राप्त हो गई 1/a इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसे क्या बोलेंगे हम, दर्पण समीकरण। कोई दिक्कत है, पूछ लो। अब तो नहीं कोई दिक्कत है, हाँ ठीक, अब जा सकते हैं।